नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लातेहार में पुलिस और कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता। बूढ़ा पहाड़ पर छापेमारी में बड़ी संख्या में सिलेंडर बम और विस्फोटक बरामद। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। झारखंड में 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, ठंड बढ़ने के आसार। और भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने स्पेन को शूटआउट में 3-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाएगा। EWS कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 9 नवंबर को दुमका के बांसकुली पंचायत के मुरगुनी में मसलिया और रानेश्वर की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। 10 नवंबर को झारखंड मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में दोपहर 2 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। दुमका में शहर से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय तक बस सेवा शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्वविद्यालय बस सेवा प्रत्येक कार्य दिवस पर दुमका शहर के DC चौक से विश्वविद्यालय कैंपस तक चलेगी। बस सेवा की एवज में छात्र छात्राओं को प्रति ट्रिप 10 रुपए की टिकट मिलेगी। गिरिडीह नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कड़े फैसले किए हैं। नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने बड़े बकायेदारों का बैंक खाता सीज करने और उनका फोटो अखबारों में छपवाने की चेतावनी दी है। उप नगर आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है जो पूरे मामले को देखेगा। उन्होंने बताया कि 72 घंटे में टैक्स की राशि जमा नहीं होती है तो निगम कार्रवाई शुरू कर देगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले में पुलिस और कोबरा बटालियन को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में सिलेंडर बम और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 10 किलोग्राम के 17 सिलेंडर बम, 74 खाली सिलेंडर, 19 टिफिन बम, 6 ट्रायंगल बम, कोडेक्स फायर, 68 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर समेत बम बनाने के सामान के साथ अन्य सामग्री बरामद की है। सभी बमों को बम निरोधक दस्ते द्वारा घटनास्थल पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। हजारीबाग समेत राज्य के 4 जिलों में महिलाओं की आजीविका बढ़ाने की पहल की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए HDFC बैंक की ओर से कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग समेत राज्य के 4 जिलों में महिलाओं की आजीविका बढ़ाने की पहल चल रही है। HDFC बैंक की ओर से सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, जिसे GT भारत की ओर से देश के 6 राज्यों के 24 जिलों में चलाया जा रहा है। झारखंड के 4 जिले
हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और कोडरमा जिले में इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 किसान उत्पादक कंपनियों का निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम के बारे में प्रोफेसर पद्मानंद ने बताया, आप भारत पे आप जानते हो कि 8 करोड़ की महिला अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मुताबिक है, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इंडिया में है वो उतना बिजनेस के ओरिएंटेशन नहीं है उनका, मतलब वो ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने घर का खर्चा मिटाने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। दूसरी ओर एफपीओ से जुड़ी महिला किसानों का कहना है कि हम लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर 2 पुस्तकों का कल दुबई में विमोचन किया गया। ये पुस्तकें हैं मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवर और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पुस्तकें जारी की। उन्होंने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता ने भारतीय लोकतंत्र के प्रति वैश्विक नजरिया बदला है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। इससे कपड़ा, नगद और कई सामान राख हो गए। इस घटना में दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। हॉकी। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने स्पेन को शूट आउट में 3-1 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर थीं। इस जीत के बाद भारत के 4 मैचों से 10 अंक हैं और वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद कुमार साहनी अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। शिव थापा ने दक्षिण कोरिया को मिन्सू चोई को 4-1 से हराया। यह एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उनका 6ठा पदक है और वे चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाले सबसे सफल मुक्केबाज बन गए हैं। मौसम। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज से 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 नवंबर से बादल छंटने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छंटने के बाद राज्य के कई जिलों का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। भारत में पिछले 8 वर्ष से 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में है। इसमें ऊतकों की असामान्य वृद्धि होती है जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के आवास पर आयकर के छापे की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, अनूप सिंह 21 को आयकर कार्यालय में तलब। हिन्दुस्तान अखबार ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, बिहार उपचुनाव, भाजपा और राजद की सीटें बरकरार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बूढ़ा पहाड़ से भारी संख्या में आईईडी बम बरामद। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रकाशोत्सव शबद गायन से रांची निहाल। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, 6 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 4 सीटें जीती। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, तंजानिया विमान हादसे में 19 की मौत, 26 को बचाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। लातेहार में पुलिस और कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ पर छापेमारी में बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड में 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने स्पेन को शूट आउट में 3-1 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।